हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 10 एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 2। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, ये क्या सीखने वाले हैं, तो आज बहुत ही अच्छे अच्छे बातें को सीखेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत वैसे बातों को सीखेंगे जो बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एग्जाम होगा 27 में, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। उन सारी बातों को सीखेंगे। तो यहां पर हम आपको परिचय करवाने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं। किन सब से? तो आपको मिलवाएंगे प्रबल अम्ल से, मिलवाएंगे दुर्बल अम्ल से, मिलवाएंगे प्रबल क्षारक से, मिलवाएंगे दुर्बल क्षारक से, मिलवाएंगे क्षारक से, मिलवाएंगे क्षार से मिलवाएंगे। बेस क्या होता है, एल्कलाई क्या होता है जिसे हम क्षार कहते हैं, क्षार कैसे होते हैं, और याद रखना साल्ट क्या है। ठीक है, तो नमक जिसे हम कहते हैं, लवण जिसे कहते हैं, वो क्या है, उससे भी आपका हम परिचय करवाने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं किया है, तो हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से शेयर कीजिए, ताकि हम इस अध्याय को हम क्या करें, आगे बढ़ाएं। और बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के अध्याय को हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप अगर पिछले लेक्चर को आपने नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, जरूर देखें। वहां भी कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं, वहां भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझाया था। चलिए आज के क्लास को आरंभ किया जाए। ये है लेसन 1, लेक्चर 1, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो देखिए, अगर हम आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 10 जो है, यहां पर आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी कक्षा 10 का जो है, ये देख रहे हो ना आप, ये हमारा जो है अध्याय 2 है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अध्याय 2 है। इसमें हम जो आज सीखेंगे, और इससे पहले एक बात बता दें, बिहार बोर्ड के लिए संपूर्ण लाइन बाय लाइन अध्ययन करके आपको हम सिखलाएंगे। ये मेरा वादा है, मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया है। एनसीईआरटी का हर एक वो पेज जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस 2026-27 के सेशन में, कोई ऐसा पेज नहीं है जिसको हम नहीं इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसको अच्छे से, हर एक पेज को अच्छे ढंग से पढ़ के, समझ के, इस पे जो भी क्वेश्चन आंसर बनने वाला होगा उसका अभ्यास करेंगे। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे ढंग से फील करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो आज हम क्या पढ़ेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम एक नजर में देख लें। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अम्ल और क्षारक के भौतिक गुण। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इसी के साथ अम्ल एवं क्षारकों की समानता, दैनिक जीवन में पीएच का प्रभाव, साधारण नमक के रसायन। ठीक है, उसके बाद जो है क्रिस्टलन जल के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक एवं संश्लेषित सूचक के बारे में पढ़ेंगे, उदासीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे, पीएच और उसका महत्व पढ़ेंगे, पीएच स्केल और उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, लवण परिवार को समझेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धूमन सोडा के निर्माण को देखेंगे। अब ब्लीचिंग यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अच्छे से इसके निर्माण कैसे होते हैं, इसके सूत्र क्या होते हैं, सारी बातें को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे, बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। तो ये हमारा जो है चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये यहाँ पे आपको पूरा लिखा हुआ है। आज का जो टॉपिक है अम्ल क्षारक के भौतिक गुण को हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अम्ल एवं क्षारक के गुण की अगर बात करें तो अम्ल जो जिसे हम एसिड कहते हैं, तो पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था एसिड वर्ड जो निकला है एसिडस से निकला है। एसिडस का मतलब होता है स्वाद में खट्टा, यानी अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी तरह अगर हम बताएं आपको, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखना, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। और इसको याद रखने के लिए एक बातें हमने आपको लिखा था, नाम लिखा था, वो नाम था अनिल। क्या नाम था, अनिल। औ से क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, नौ से क्या होता है, नीला होता है। और लौ से क्या होता है, लाल होता है। और लाल से नीला कर देता है क्षारक। तो लाल से नीला कौन करता है, क्षारक करता है। और नीला से लाल कौन कर देता है, तो याद रखिएगा अम्ल करता है। ठीक है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। जलीय विलयन में क्या करता है, H+ आयन देता है। अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। और ये जो कॉन्सेप्ट H+ आयन का है ना, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आर्रेनियस का कॉन्सेप्ट था। इस सिद्धांत में आर्रेनियस साहब ने बताया था अम्ल वही होगा जो जलीय विलयन में आसानी से तुरंत H+ आयन दे देगा, वो अम्ल होगा। क्षारक वो होगा जो जलीय विलयन में
वो H- आयन दे देगा, वो क्षारक होगा। और ये बातें जो है आरएनएस का कॉन्सेप्ट के अनुसार है, आरएनएस का कॉन्सेप्ट जल के अंदर ही साबित होती है। जल के बाहर अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, आरएनएस के सिद्धांत से हम नहीं पता कर सकते हैं। जलीय विलयन में जो H+ आयन देगा अम्ल होगा, जलीय विलयन में जो OH- आयन देगा वो क्षारक होगा। अगर यहाँ पे बात करें क्षारक की, तो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ध्यान रखिएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जलीय विलयन में OH- आयन देता है। इसी के साथ आपको बता दें, ये नोट है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है जो कहां से प्राप्त होता है, लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होता है, लीचेन के पौधे से प्राप्त होता है, इसीलिए इसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यहां पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप आसानी समझ चुके हो। और हम आपको बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, जब भी आप वीडियो देखो, मेरा लेक्चर को देखो, तो कॉपी पेन में हर एक वो बातें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आप नोट करो, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। हम तो आपको पीपीटी, ये जो हमारा नोट है, हैंड रिटन नोट है, जो मैं लिख के आपको पढ़ाता हूं, वो तो ऑफलाइन क्लास में मैं आपको दे ही देता हूं। और हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 2, बायो चैप्टर 1 है ना, जय प्रक्रम खत्म हो चुका है, नियंत्रण एवं समन्वय भी एक बैच में खत्म हो चुका है। अब जो है मंडे से हमारा फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में परावर्तन और अपवर्तन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स का चैप्टर 1, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें, ये सारे नोट्स जो हैं ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, आप घबराइए नहीं। अगर हमारे यहाँ आप ऑफलाइन क्लास से जुड़े हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो पॉइंट लगता है नोट करने वाला है आप नोट कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट दूंगा, मेरे नोट का भी एक शॉर्ट नोट बना लोगे, ठीक है। जो बातें आप बार बार भूल रहे हो उसका एक शॉर्ट नोट बना लोगे। तो इन सारी बातों में सभी बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। स्वाद कैसा होता है, अम्ल का खट्टा होता है। ये क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। इसी तरह का क्षारक की बात करें, एग्जाम में आ जाता है, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जलीय विलयन में OH- आयन देता है। याद रखना है, लिटमस पत्र क्या होता है, प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह ये लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ें, आगे आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हो ना, अम्ल क्षारक सूचक, सूचक के नाम है। अम्ल के साथ रंग और क्षारक के साथ रंग में क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए, लाल लिटमस पत्र को अम्ल के साथ रंग में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन अगर नीला लिटमस पत्र है ना, फटाक से क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला को लाल कर देगा। लाल लिटमस पत्र कोई बदलाव नहीं होगा, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। इसी तरह नीला लिटमस पत्र की अगर बात करें तो अम्ल के साथ कोई, है ना, यहाँ पे लाल हो, देखिए यहाँ पे नीला लिटमस पत्र है तो लाल है ना, तो याद रखिएगा, लाल को क्या करता है, नीला करता है, लेकिन क्षारक के साथ कोई बदलाव नहीं करता है। क्षारक के साथ क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। याद रखिएगा, किसका कोई नहीं बदलाव होता है, लाल लिटमस पत्र का। लेकिन अम्ल के साथ इसका रंग कैसा हो जाता है, तो याद रखिएगा, लाल से नीला। लाल लिटमस पत्र है तो अगर ये अम्ल के साथ अभी क्या करेगा तो कैसा हो जाएगा, तो लाल लिटमस पत्र, देखिए यहाँ पे नीला लिटमस पत्र है, सूचक का नाम है, नीला लिटमस पत्र है तो अम्ल के साथ अभी क्या करेगा, ठीक है। तो नीला लिटमस पत्र अम्ल के साथ अभी क्या करेगा, तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसी तरह क्षारक के साथ कोई बदलाव नहीं करेगा। और फिनोल्फथैलीन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, अम्ल के साथ रंगहीन होता है, लेकिन जब भी क्षारक में इसको डुबाएंगे तो गुलाबी हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना फिनोल्फथैलीन, यहाँ पर हम जब चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाएंगे, वहां पे एक बात आपको पढ़ाएंगे, क्या बात पढ़ाएंगे, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, क्षारक अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी फिनोल्फथैलीन के विलयन पे होगी, ये रंगहीन विलयन होता है। कैसा होता है, रंगहीन विलयन होता है। जब भी इसे हम क्षारक के साथ, इसमें क्षारक की मात्रा को बढ़ाते हैं, इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी। और जब हम अम्ल की मात्रा को बढ़ाते हैं ये गुलाबी रंग फीका हो जाता है। फिर क्षारक को बढ़ाते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो इससे ये तय होता है, ये जो अभिक्रिया होती है फिनोल्फथैलीन की जो अभिक्रिया होती है, तो ये कैसा होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है अम्ल और क्षारक के साथ। तो ये हम वहां पे भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, फिनोल्फथैलीन जो होता है ये रंगहीन होता है अम्ल के साथ, लेकिन जब भी क्षारक इसमें डालते हैं इसका रंग गुलाबी हो जाता है। मीथेल ऑरेंज की अगर हम बात करें, इसका अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे ये लाल रहता है, लेकिन क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो
पीला हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको इन सारी बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गंधीय सूचक है। ये गंधीय सूचक उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जिनका दृष्टि क्षय है, ठीक है, जिसकी दृष्टि हानि हो चुकी है, उनको नेत्र में कोई प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं देता है, अंधे स्टूडेंट जो होते हैं, जिनके आंख में कोई प्रॉब्लम होते हैं, मतलब दृष्टि बाधित जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, गंधीय सूचक जो होते हैं ना, जिनकी गंध क्या होती है, अम्ल या क्षारक में बदल जाती है, उदाहरण के वेनिला, प्याज और लौंग, तो ये दृष्टि हानि वाले जो स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए मददगार होते हैं। कौन सा? गंधीय सूचक, जिनकी गंध अम्ल या क्षारक में बदल जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस सारी बातें को, यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखते रहेंगे तो हमको क्या रहेगा, अभ्यास रहेगा। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें आपको हम बताना चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आप कॉपी पेन लेकर के इस बातें को नोट करें, साथ में नोट करें। देखिए, अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल की कुछ विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, अम्ल की कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। अम्ल, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। यहां पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, याद रखिएगा। पहली बात हम लिख रहे हैं अम्ल में उसके कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या क्या विशेषताएं अम्ल के अंदर होती है उसको हम लिख रहे हैं। तो पहली जो बात है, तो हमारे अम्ल जो है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे अम्ल हैं जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से अम्ल हैं? तो पहला अम्ल जो है उसकी जो कैटेगरी है उसको समझते हैं। तो अम्ल का जो है बातें हैं, इसमें है प्रबल अम्ल। पहला क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कौन कौन सा है? तो यहां लिखिए, पहला नंबर जो है इसको हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? HCl। इस HCl को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं नमक का अम्ल। क्या कहते हैं? नमक का अम्ल। HCl को क्या कहते हैं? नमक का अम्ल या नमक का तेजाब। ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें जो यहां पे हम लिखने जा रहे हैं, ये हो गया पहला आपको, और दूसरा हम लिख रहे हैं H2SO4। ये आपका हो गया पहला अम्ल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दूसरा अम्ल H2SO4, ठीक है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा हम सही से लिख दें। ये हो गया नमक का अम्ल, ठीक है। और ये हो गया आपका गंधक का अम्ल। क्या हो गया? गंधक का अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं? तो H2SO4 को कहते हैं हम लोग गंधक का अम्ल या गंधक का तेजाब। HCl को क्या कहते हैं? नमक का अम्ल या नमक का तेजाब। ये सारे प्रबल अम्ल हैं, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब देखिए, और आर्यनीज साहब ने अपने कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड को ही लिया था। किसको लिया था? स्ट्रॉन्ग एसिड को, जो आसानी से जलीय विलयन में H+ आयन दे। और अगर आपने इस पहला लेक्चर को नहीं देखा है, जाकर के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वहां मैंने आपको बताया है, एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं अम्ल की, वो क्या है? HNO3। HNO3, ठीक है। ये जो HNO3 है, HNO3 की अगर हम बात करें, HNO3 की बात करें, तो ये जो HNO3 है, इसे हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सोरे का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल में HCl आता है, H2SO4 आता है, और याद रखिएगा HNO3 आता है। ये सारे ऐसे अम्ल हैं जो कि प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और यही स्ट्रॉन्ग एसिड को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो प्रबल अम्ल क्या क्या है हमने आपको बता दिया, HCl, H2SO4, HNO3 सारे प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें दुर्बल अम्ल की, इसकी बात करें दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल की अगर बात करें, वीक एसिड की बात करें तो याद रखिएगा सिरके का अम्ल या सिरके का तेजाब जो हम सभी जानते हैं, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल होता है। इसी के साथ हम अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑक्सैलिक अम्ल। इसी के साथ अब याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, थोड़ा इसके अंदर हम गैप कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही पास पास हो गया, ठीक है, दुर्बल अम्ल की बात करें, ठीक है, तो यहां पे आपने देख लिया ऑक्सैलिक अम्ल। इसके बाद याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक लैक्टिक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल। वीक कैटेगरी में ये सारे अम्ल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी दुर्बल अम्ल CH3COS, ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ध्यान में रहेगा। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा एक बातें और इसके अंतर्गत हम सभी क्या पढ़ेंगे, तो हम सभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सांद्र अम्ल को। क्या पढ़ेंगे, सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल की अगर हम बात करें, सांद्र अम्ल कैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में, जल कैसे हो, जल अल्प मात्रा में हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल अल्प मात्रा में हो, तो ऐसे विलयन को हम याद रखिए क्या कहते हैं, सांद्र विलयन, सांद्र अम्लीय विलयन, सांद्र अम्ल का विलयन, सांद्र अम्ल का विलयन कहते हैं, ठीक है, विलयन कहते हैं। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो तथा जल अल्प मात्रा में हो, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र अम्ल का विलयन कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा क्या, तनु अम्ल, क्या ध्यान रखिएगा, तनु अम्ल, तनु अम्ल की हम बात करें तो क्या होगा तनु अम्ल, जिसमें जिसमें ध्यान रखिएगा जल अधिक मात्रा में हो तथा अम्ल अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा क्या हो, जल अल्प मात्रा में हो, ठीक है, जिसमें जल अधिक मात्रा में हो तथा अम्ल अल्प मात्रा में हो, तो ऐसे विलयन
को हम क्या कहते हैं? तनु अम्ल। तनु अम्ल, तनु अम्ल का विलयन कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, जिसमें जल अधिक मात्रा में हो तथा अम्ल अल्प मात्रा में हो तो ऐसे विलयन को हम तनु अम्ल का विलयन कहते हैं। एक बार दोहरा दें, हम सभी ने क्या पढ़ा? प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? HCl आते हैं, H2SO4 आते हैं, HNO3 आते हैं। दुर्बल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो CH3COS आते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल आते हैं, लैक्टिक अम्ल, ये सारे दुर्बल अम्ल हैं। इसी तरह अगर बात करें सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल कैसा अम्ल होगा? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होगा तथा जल अल्प मात्रा में होगा, तो ऐसे विलयन जो होगा ना, वो सांद्र अम्ल का विलयन कहते हैं। तनु अम्ल अगर हम बात करें तो जिसमें जल अधिक मात्रा में हो तथा अम्ल जो होता है अल्प मात्रा में होता है, तो ऐसे विलयन को हम तनु अम्ल का विलयन कहते हैं। तो अभी जितने भी बातें अम्ल के अकॉर्डिंग था, मैं सारा बातें यहाँ लिख दिया है। इन्हीं सारे बातें को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन लेने वाले हैं? तो H2SO4, HNO3, HCl, ये सारे अम्ल की चर्चाएं इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपको इन सब से मिलवा दूं ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत न हो इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए, उम्मीद करिए यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो हमने अभी ये जो है किसके बारे में देखा? तो ये सभी जो है अम्ल के बारे में देखा, एसिड के बारे में देखा। अब आपको हम बता रहे हैं किसके बारे में? क्षारक के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं? क्षारक, ठीक है। क्षारक, जिसे हम क्या कहते हैं? बेस। जिसे हम क्या कहते हैं? तो बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। तो क्षारक में जो है पहली बातें को हम देखते हैं, क्या है? याद रखिएगा, प्रबल है ना, क्षारक, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक की अगर हम बात करें तो प्रबल क्षारक कौन कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रबल क्षारक की अगर बात करते हैं तो याद रखिए KOH प्रबल क्षारक है, NaOH प्रबल क्षारक है, और Ca*OH का होल ट्वाइस, ये सभी कैसे क्षारक हैं? तो ये सभी जो हैं प्रबल क्षारक हैं। ये सारे कैसे क्षारक हैं? तो प्रबल क्षारक हैं। याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे क्षारक के अंतर्गत आते हैं? तो प्रबल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। कैसे क्षारक के अंतर्गत आते हैं? प्रबल क्षारक के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह अगर हम आपको बता दें, क्या बता दें, ध्यान रखिएगा, एक बातें और आपको बतला रहे हैं इसके अंतर्गत। जैसे कि यहां पे अम्ल में बताया था ना प्रबल, इसमें क्या होता है? दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल होता है, इसी तरह दुर्बल क्षारक भी होता है। दुर्बल क्षारक किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, NH4OH, जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, एक दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, ठीक है। तो प्रबल क्षारक कौन कौन हो गया? तो याद रखिए KOH, NaOH, Ca*OH का होल ट्वाइस, Ca*OH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये सभी कैसे क्षारक हैं? तो प्रबल क्षारक हैं। दुर्बल क्षारक की बात करें तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे उदाहरण है? तो दुर्बल क्षारक के उदाहरण है, ठीक है। वीक बेस के उदाहरण है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हो गए? तो याद रखिएगा KOH, NaOH, Ca*OH का होल ट्वाइस। ये सारे कैसे हैं? ये सारे कैसे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सारे वैसे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और जो कि वीक हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाले KOH हैं, NaOH हैं, Ca*OH का होल ट्वाइस हैं।
दुर्बल वाले NH4OH हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो इन दो बातें को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत एक बात और सुनने को मिलेगा आपको। क्या सुनने को मिलेगा कि भैया बतलाइए कि क्षार क्या होता है। क्षार, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? इंग्लिश में कहते हैं एल्कलाई। एल्कलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा, जो क्षारक जल में घुलनशील, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है वैसे क्षारक, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है वैसे क्षारक जल में घुलकर क्षार एल्कलाई प्रदान करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब आपको हम बता दें वो कैसे, वो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, यहां पर हम आपको बता देते हैं, जैसे याद रखिएगा, जैसे कि NaOH, ठीक है, जैसे कि KOH, जैसे कि आपको बता दें Mg/OH का होल ट्वाइस, जैसे कि ये सभी ऐसे हैं, ठीक है। यहां पर मुख्य रूप से हम यहाँ पे दो ही चीज पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों ऐसे हैं तो जल में घुलकर क्या करते हैं? क्षार प्रदान करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, और यहाँ पे क्षारक आपने समझ लिया, क्षार भी समझ के रखना है आपको। क्षार अक्षारक में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्षार वैसे होते हैं क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब एक बातें और सीखेंगे हम लोग, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम लवण की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? लवण की। लवण, ठीक है, लवण, जिसे हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अम्ल व क्षारक के परस्पर, अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से, अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है। अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये लवण कौन कौन से हैं? जैसे NaCl, ठीक है, KCl, ये सारे क्या हैं? तो याद रखिएगा, ये सारे लवण के उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहां पे जितनी बातें को देखा है, क्या क्या देखा है? तो
प्रबल क्षारक को देखा है, दुर्बल क्षारक को देखा है, क्षार को देखा है, लवण को देखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है लवण क्या होता है, तो अम्ल व क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है। जैसे NaCl, KCl ये क्या है, लवण है। इसी तरह हम बात करें तो प्रबल क्षारक की बात करें तो प्रबल क्षारक कौन कौन होता है, KOH होता है, NaOH होता है, Cn2H का Al2S होता है। दुर्बल क्षारक की बात करें तो NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्षार की अगर बात करें तो जो क्षारक जल में घुलनशील होता है, वैसे क्षारक जो होते हैं ना, जो जल में घुलनशील होते हैं क्षारक, वो क्षार कहलाते हैं। लवण की बात करें तो अम्ल क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है। तो क्षारक के बारे में ये विशेष जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया, तो अम्ल के बारे में बताया, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है। तो यहाँ पर आपने इसको सीखा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ कुछ इंडिकेटर हैं, ठीक है, अम्ल क्षारक के सूचक हैं। लाल लिटमस पत्र पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नीला लिटमस पत्र पे क्या इफेक्ट पड़ता है, फिनोल्फ्थालीन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मिथाइल ऑरेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा, इस सारी बातें को ध्यान में रखिएगा। अम्ल लाल लिटमस पत्र पे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्षारक के साथ ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। नीला लिटमस पत्र में अम्ल के साथ क्या होता है, लाल होता है, या और क्षारक में कोई प्रभाव नहीं होता है। फिनोल्फ्थालीन रंगहीन होता है अम्ल के साथ, क्षारक में गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज लाल हो जाता है अम्ल के साथ, ठीक है, और यहाँ पे क्षारक के साथ पीला हो जाता है। इसी तरह जो है कुछ गंधीय सूचक है जिनकी गंध या अम्ल या क्षारक में बदल जाती है, वह नीला प्याज और याद रखिएगा लौंग है, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ बातें यहाँ पे आपको समझा रखा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जलीय बिल में H+ आयन देते हैं। क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, जलीय बिल में OH- आयन देते हैं। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है जो लीचेन पौधे से प्राप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारी बातें को समझ में आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा, अगर इसके बाद भी हुआ है, कुछ ऐसा बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, लिखा कीजिए। और आपको बता देना चाहते हैं, कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, थोड़ा लंबा क्लास होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को। तो गुणधर्म में बहुत सारे गुणधर्म को देखेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया करा के देखेंगे अम्ल क्षारक को, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इन सारी बातें को हम लोग देखने जाएंगे। तो ये थोड़ा लेक्चर जो होगा कल का थोड़ा लंबा होगा, और अगर आप इस बातें को समझा है, इसको समझ के दिमाग में बिठा के रखना है, बार बार अभ्यास करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो आप जो है अगर इस बातें को समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और हमारा जो सपना है, हम सभी का जो सपना है कि आपको 100 में 100 किस तरह से आना है, लाना है, इसके लिए हम लोग हमेशा जो है प्रयास रत्न है। और आप भी उसके लिए प्रयास में रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। 24/7 बिहार एग्जाम पोर्टल आपके साथ है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास में किसी तरह का दिक्कत है, ऑफलाइन में पूछो। ऑफलाइन में दिक्कत है तो ऑफलाइन में अगर आप आ रहे हो हमारे पास, जो कि आपको हम बता दिए हैं, टावर चौक धगजरी, बेनीपट्टी में जो है धगजरी गांव है, यहाँ पे टावर चौक है, यहाँ पर हमारा क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास चलता है। तो आप यहाँ पे आकर के, अगर आपको आप नजदीक से हो, हमारे एरिया में आप नजदीक से हो, तो आप यहाँ आके समझ सकते हो। अगर आप दूर में हो तो बिहार एग्जाम पोर्टल पे के चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मैं जुड़ा हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट्स में लिखिए, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए।